अगर आप भी गंदे वीडियो देखने या गंदी बातें करने के आदी हो गए हैं और चाहते हैं कि ये आदत छूट जाए, लेकिन दिमाग बार बार उसी तरफ भागता है, तो घबराइए मत। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, बल्कि बहुत से लोगों की यही परेशानी है। जितना सोचते हैं कि अब नहीं देखूंगा, अब नहीं सोचूंगा, उतना ही मन उसी ओर खींचता चला जाता है। फिर आती है गिल्ट, बेचैनी और खुद से सवाल, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्या मैं खुद को रोक नहीं सकता? अगर आप भी इस दुविधा में हैं, तो सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए। इससे बाहर निकलना मुमकिन है। दिमाग को जबरदस्ती रोकने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इसे सही दिशा में मोड़ना होगा। तो आज हम उन सॉलिड तरीकों को जानेंगे जो आपको इस जाल से निकाल सकते हैं, बिना किसी जबरदस्ती के। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक साधु की है। एक बार एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुजी, मेरे मन में बहुत बुरे विचार आते हैं, मैं इन्हें कैसे रोकूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस कमरे में जो लाल रंग का फूल रखा है उसे मत सोचो, तो क्या तुम उसे ना सोच पाओगे? युवक ने तुरंत जवाब दिया, गुरुजी, जैसे ही आपने कहा कि मत सोचो, मैं उसी के बारे में सोचने लगा। गुरुजी हंसे और बोले, यही तो मन की चालाकी है। जब तुम किसी चीज को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हो, तो वह और ताकतवर बन जाती है। युवक ने पूछा, तो फिर उपाय क्या है गुरुजी? बोले, उपाय यह है कि अपने विचारों से लड़ना बंद करो और उन्हें सही दिशा दो। जैसे कोई बच्चा रोता है तो उसे डांटने से वह और जोर से रोने लगता है, लेकिन अगर उसका ध्यान कहीं और भटका दिया जाए तो वह चुप हो जाता है। यही हमें भी करना होगा। हमें अपने विचारों से डरना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा में मोड़ना है। सोचिए, जो समय और ऊर्जा हम बुरे विचारों से लड़ने में लगाते हैं, अगर वही किसी अच्छे काम में लगा दें तो क्या होगा? कल्पना कीजिए, आप किसी चीज में इतने बिजी हो जाएं कि आपको उन विचारों के लिए वक्त ही ना मिले, तो शुरुआत यहीं से होगी। जब भी कोई अनचाहा विचार आए, तो उसे रोकने की बजाय खुद को किसी और चीज में बिजी कर लीजिए। किताबें पढ़िए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने गोल्स पर फोकस कीजिए, और सबसे बड़ी बात, अपने आसपास की संगति को सुधारी याद रखिए। विचारों को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं मन वही करेगा जो आप उसे करने देंगे। तो अगली बार जब कोई बेकार विचार आए, तो उसे रोकने की बजाय अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाइए, क्योंकि असली खेल मन का नहीं, कर्म का है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी काम में लगे हुए हैं, लेकिन अचानक आपके मन में कोई अजीब, अनचाहा या कहे तो अश्लील विचार आ जाता है, और फिर आप खुद से ही सवाल करने लगते हैं, यह ख्याल मेरे दिमाग में क्यों आया? मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? क्या मेरे साथ कुछ गलत है? और जितना आप इन विचारों से बचने की कोशिश करते हैं, उतना ही यह आपके दिमाग में जगह बना लेते हैं। अगर यह सब आपके साथ भी होता है, तो पहले तो यह समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। ऐसे विचार हर इंसान के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह विचार आते क्यों हैं? क्या यह हमारे दिमाग की कोई गड़बड़ी है? क्या यह कोई बुरी आदत है, या फिर हमारे ही कंट्रोल से बाहर कुछ और? सबसे जरूरी, क्या इसे बदला जा सकता है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे विचार आते का कैसे हैं। हमारा दिमाग किसी खाली मैदान की तरह नहीं होता, जहां अचानक कुछ भी उग जाए। इसके पीछे एक पूरा साइंस है, एक पूरी प्रक्रिया, और इसे समझने के बाद ही हम अपने मन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। देखिए, इंसान का दिमाग लाखों सालों की प्रोग्रामिंग का नतीजा है। जब हम किसी चीज को बार बार देखते, सुनते या उसके बारे में सोचते हैं, तो वह हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो जाती है। अब अगर आप सोशल मीडिया, इंटरनेट, नेट, फिल्मों या अपने आसपास के माहौल में बार बार एक ही तरह की चीजें देखते हैं, तो आपका दिमाग उन्हें स्टोर करने लगता है। और जब भी आप अकेले होते हैं या आपका दिमाग खाली होता है, तो वही चीजें फिर से उभरने लगती हैं। यही कारण है कि बार बार वही विचार आते हैं जिन्हें आप खुद हटाना चाहते हैं। अब यहाँ एक मजेदार बात समझिए, हमारा दिमाग उन चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है जिन्हें करने से हमें तात्कालिक आनंद मिलता है, और यह वैज्ञानिक सत्य है जो हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास कराता है। जब भी आप कोई रोमांचक या सुखदायक चीज देखते हैं, तो दिमाग तुरंत डोपामिन रिलीज करता है, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है। और जब बार बार ऐसा होता है, तो दिमाग उसे एक आदत बना लेता है। यही कारण है कि जब भी आप अकेले होते हैं या बोर महसूस कर रहे होते हैं, तो आपका दिमाग उन्हीं चीजों की तरफ भागता है जो उसे पहले खुशी दे चुकी होती है। इसे डोपामिन लूप कहते हैं। और यही कारण है कि जब हम इन विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, तो वे और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब आपको एक बहुत रोचक प्रयोग के बारे में बताता हूं। एक मनोवैज्ञानिक शोध में लोगों से कहा गया, आपको बस एक चीज नहीं करनी है, एक सफेद भालू के बारे में मत सोचना।
बस इतना कहना था कि ज्यादातर लोगों ने उसी सफेद भालू के बारे में सोचना शुरू कर दिया। यही हमारी मानसिकता है। जब हम किसी चीज को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग और ज्यादा उसी के बारे में सोचने लगता है। यानी कि अगर आप किसी गंदे या अश्लील विचार को रोकने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग और ज्यादा उसी के बारे में सोचने लगेगा। यह एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है जिसे आरोनिक प्रोसेस थ्योरी कहते हैं। तो फिर उपाय क्या है? इसका उपाय यह नहीं कि आप अपने विचारों से लड़े, बल्कि यह है कि आप उन्हें नई दिशा दें। और इसका सबसे अच्छा तरीका है अपने दिमाग को सही चीजों में व्यस्त रखना। अगर आप अपने जीवन में ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आपको उत्साहित करता है, जो आपके दिमाग को सकारात्मक रूप से व्यस्त रखता है, तो आपके पास बेकार के विचारों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। और यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक ही नहीं बल्कि व्यावहारिक बदलाव भी है। आप अपने चारों ओर जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, वही चीजें आपके विचारों को बनाती हैं। अगर आप अपने आसपास के माहौल को सुधारते हैं तो आपके विचार अपने आप सुधरने लगते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, विचारों को रोकना मुश्किल है, लेकिन उन्हें सही दिशा में मोड़ना आसान है। अपने सोचने के पैटर्न को समझिए, अपने दिमाग को सही चीजों से भरिए और सबसे जरूरी अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अंत में मन में क्या चल रहा है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि आप असल में क्या कर रहे हैं। क्या आपका मन कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई जरूरी काम कर रहे हो लेकिन अचानक आपका ध्यान भटकने लगे, जैसे दिमाग आपकी मर्जी के बिना ही किसी और दिशा में दौड़ने लगता है और आप खुद को रोकना चाहते हैं, लेकिन जितना रोकते हैं उतना ही वह विचार और ज्यादा हावी होने लगते हैं। अगर यह आपके साथ होता है तो रुकिए, सांस लीजिए और समझिए कि इसका हल क्या है, क्योंकि दिमाग को कंट्रोल करना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। यह कोई बटन नहीं कि जिसे दबाया और विचार बंद हो गए, लेकिन हाँ, सही तकनीकों से, सही आदतों से और सही सोच से आप अपने मन को सही दिशा में जरूर मोड़ सकते हैं। आज हम व्यावहारिक तरीकों की बात करेंगे, वह तरीके जो न सिर्फ मनोवैज्ञानिक रूप से सिद्ध है बल्कि जिनका असर लाखों लोगों ने खुद अनुभव किया है। ध्यान, जीवन शैली में बदलाव, सोचने के पैटर्न को बदलना, सही संगति और व्यस्त दिनचर्या, ये सिर्फ किताबों में लिखी बातें नहीं है बल्कि वास्तविक जिंदगी में बदलाव लाने वाले मंत्र हैं। अब सोचिए, जब भी आप किसी काम में पूरी तरह व्यस्त होते हैं, जैसे कोई खेल खेल रहे हो, कोई मुश्किल सवाल हल कर रहे हो या कोई ऐसी चीज कर रहे हो जिसमें आपकी रुचि हो, तो उस समय क्या आपका दिमाग इधर उधर भागता है? नहीं ना, क्योंकि उस समय आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा, अगर आप अपने दिन को इतना व्यस्त और अर्थपूर्ण बना ले कि आपको फालतू विचारों के लिए समय ही ना मिले, तो मन अपने आप काबू में आने लगेगा। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात आती है, ध्यान। ध्यान यानी मेडिटेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 10 मिनट हर दिन ध्यान करने से आपके विचारों पर आपका नियंत्रण बढ़ सकता है, तो क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ध्यान करने से हमारा दिमाग शांत होता है, अनचाहे विचार कम होने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, हम अपने विचारों को सिर्फ देखने लगते हैं, उनसे लड़ते नहीं। और ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं, ध्यान का मतलब है अपने विचारों को देखने की कला सीखना, उन्हें जाने देना बिना उनसे जुड़ने की कोशिश किए, बस उनका साक्षी बनना। अब आते हैं अगली चीज पर, संगति। आपने सुना होगा, संगति का असर इंसान के मन पर बहुत गहरा पड़ता है, लेकिन क्या आपने इसे महसूस किया है? अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं या जो हर समय गलत चीजों में उलझे रहते हैं, तो आपके मन में भी वैसे ही विचार आने लगते हैं। लेकिन अगर आपकी संगति उन लोगों की हो जो जीवन को समझते हैं, जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित हैं, तो क्या होगा? आपका दिमाग उसी दिशा में जाने लगेगा। अब यहां एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अगर आप दिन भर सोशल मीडिया पर वही पुरानी चीजें देखते रहते हैं, वही नकारात्मक खबरें, वही चीजें जो आपके विचारों को गंदा करने के अलावा कुछ नहीं करती, तो जरा एक हफ्ते के लिए इसे बदल कर देखिए। ऐसे कंटेंट को देखिए, ऐसी किताबें पढ़िए, ऐसे लोगों से बात कीजिए जो आपके दिमाग को नई दिशा दे सके, और फिर देखिए आपका मन कैसे बदलता है। अब सोचिए, अगर आप इन सभी बातों को अपनी जिंदगी में उतार ले, ध्यान करें, सोचने के तरीके को बदले, अपने दिन को इतना व्यस्त और अर्थपूर्ण बना ले कि गलत विचारों के लिए समय ही ना बचे, सही संगति चुने, तो क्या होगा? आपका दिमाग एक नई दिशा में जाने लगेगा और आप खुद अपने मन के मालिक बनेंगे। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे महान लोग, जिनकी सफलता की कहानियां हम आज भी सुनते हैं, उनके दिमाग में भी वैसे ही विचार आते थे जैसे आपके और मेरे यहां। यह सच है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, एलोन मस्क, अब्दुल कलाम, यह सभी इंसान थे हमारी तरह, लेकिन क्या फर्क था? फर्क था उनका
अपने विचारों पर नियंत्रण। अब सवाल यह है, कैसे वे अपने दिमाग में आने वाले गलत या अनचाहे विचारों को रोकते थे? क्या उनके पास कोई जादू था, कोई सुपर पावर? इसका जवाब है नहीं, कोई जादू नहीं, कोई सुपर पावर नहीं। लेकिन हाँ, एक तकनीक थी, एक मानसिक अनुशासन था जो उन्होंने अपने जीवन में अपनाया, और आज हम उन्हीं रहस्यों को खोलने वाले हैं। महात्मा गांधी को ही लीजिए। उन्होंने खुद कहा था, एक बुरा विचार अगर पकड़ लिया जाए तो वह तुम्हें अपना गुलाम बना सकता है, लेकिन अगर तुम उसे बस देखने दो और जाने दो तो वह कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही ध्यान का पहला सिद्धांत है। अपने विचारों को देखने की कला। स्वामी विवेकानंद का उदाहरण लेते हैं। एक बार उनसे किसी ने पूछा, आपके दिमाग में क्या कभी बुरे विचार नहीं आते? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, आते हैं, लेकिन मैं उन्हें रोकता नहीं, उनसे लड़ता नहीं, मैं बस उन्हें देखकर आगे बढ़ जाता हूं। वे विचार खुद चले जाते हैं। क्या आपने गौर किया? समस्या विचारों के आने में नहीं है, समस्या है कि हम उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एलोन मस्क हर नकारात्मक विचार पर ध्यान देने लगते कि स्पेस एक्स फेल हो जाएगा या टेस्ला नहीं चलेगी, तो क्या वे वहां होते जहां आज हैं? उन्होंने हर बुरे विचार को एक टेस्ट की तरह देखा, एक एक्सपेरिमेंट की तरह, और यही तरीका आपको भी अपनाना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक कहानी तो आपको जरूर जाननी चाहिए। जब वे छोटे थे तो एक दिन उनके शिक्षक ने उन्हें एक मुश्किल सवाल दिया। वे बार बार फेल हो रहे थे, लेकिन उन्होंने उस असफलता को अपने मन में बैठने नहीं दिया। उन्होंने उस विचार को अपने दिमाग में हावी नहीं होने दिया, और उसी मानसिकता की वजह से वे भारत के मिसाइल मैन बने। तो फिर सवाल यह है, क्या यह सिर्फ महान लोगों के लिए है? क्या हम अपने विचारों को नहीं रोक सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और इसी वीडियो में हम उन व्यावहारिक तरीकों की बात करेंगे जिससे आप भी अपने विचारों के मालिक बन सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि कैसे ध्यान संगति और जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव आपको एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आपके दिमाग में आने वाले हर विचार आपकी जिंदगी की दिशा तय कर रहे हैं, तो क्या आप अपने विचारों को कंट्रोल करना नहीं चाहेंगे? क्योंकि सच तो यह है कि जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, मनुष्य की सोच ही उसका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन अगर वही सोच बेकाबू हो जाए तो वह सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकती है। आपने कभी गौर किया है कि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपकी एनर्जी हाई रहती है, आपके फैसले सही होते हैं और आप अपने लक्ष्य के करीब जाते हैं। लेकिन जब नेगेटिव या गंदे विचार आते हैं तो आप कमजोर महसूस करने लगते हैं, आपका ध्यान बढ़ जाता है और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास गिरने लगता है। ये सब मन के खेल हैं, और ये खेल हर इंसान के दिमाग में चलता रहता है, बड़े से बड़े लीडर से लेकर आम इंसान तक। तो सवाल यह है, क्या हम अपने विचारों को रोक सकते हैं? क्या हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं? जवाब है हाँ, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वह साइकोलॉजिकल और व्यावहारिक कारण जो आपके के विचारों को प्रभावित करते हैं, और साथ ही उन सीक्रेट्स को जिनसे महान लोग अपने मन को काबू में रखते हैं। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक नई शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो आपकी सोच को बदल देगी, आपका जीवन बदल देगी। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी है, तो क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? सोच ही हमें उठाती है और सोच ही हमें गिराती है। कई लोग कहते हैं कि मन का क्या है, वह तो चलता ही रहेगा। लेकिन क्या सच में अगर ऐसा होता तो कोई भी सफल इंसान अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाता? लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी सोच के मालिक होते हैं, वह सोच के गुलाम नहीं बनते। महात्मा गांधी कहते थे, मनुष्य वही बनता है जो वह दिन भर सोचता है। यानी अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आपकी जिंदगी का हर पहलू पॉजिटिव बनेगा, लेकिन अगर सोच नेगेटिव हो जाए तो यह धीरे धीरे आपको खुद से दूर कर देती है। अब सवाल यह उठता है कि यह गंदे और बुरे विचार आते ही क्यों हैं? मनोविज्ञान के अनुसार हमारा मस्तिष्क हर सेकंड हजारों विचारों को जन्म देता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर विचार हमारे आसपास के माहौल, हमारी संगति और हमारी आदतों पर निर्भर करते हैं। यानी अगर आपकी संगति सही नहीं है, अगर आप गलत कंटेंट देख रहे हैं, अगर आप अपने दिन भर के विचारों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपके दिमाग में गंदे और अनचाहे विचार आना लाजमी है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि समझ रहे हैं, आप अपने मन के गुलाम नहीं हैं, बल्कि आपका मन आपका गुलाम होना चाहिए। और इसी वजह से आज मैं आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को पहले से कई गुना बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अभी हम उन वारिक तरीकों पर चर्चा करने वाले हैं जिनसे आपका दिमाग आपकी कमजोरी नहीं
बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो दोस्तों, हमने जाना कि कैसे हमारे विचार हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। मन को कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस जरूरत है सही तरीके अपनाने की, सही संगति चुनने की और अपनी सोच को एक नए नजरिए से देखने की। याद रखिए, आप अपने मन के मालिक हैं। मन आपका मालिक नहीं तो अगली बार जब कोई अनचाहा विचार आए तो डरिए मत, बस मुस्कुराइए और कहिए, अरे भाई, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन को दबा दो, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में और भी पॉजिटिविटी और मोटिवेशन आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, कमेंट में बताइए कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, क्योंकि याद रखिए, सोच बदलो तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए।